सोचो, बर्फ में जमी एक लाश, हाथ में चमकती सोने की अंगूठी और झील की तह में छपा करोड़ों का राज। लेकिन ये दौलत जिसकी हुई वो जिंदा लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ती। एक बेघर आदमी झील में मछली पकड़ रहा होता है कि अचानक उसे दूर बर्फ पर सुनहरी चमक नजर आती है। तजस्सुस के मारे वो करीब जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बर्फ में एक इंसानी हाथ जमा हुआ होता है और इस हाथ में एक मोटी सोने की अंगूठी चमक रही होती है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कोई अमीर आदमी यहाँ डूबकर मर चुका है। वो फौरन बर्फ तोड़ना शुरू करता है और कुछ ही लम्हों बाद एक सख्त जम चुकी लाश पानी की सतह पर आ जाती है। मगर मायूसी ये कि अंगूठी के सिवा लाश पर कुछ भी कीमती नहीं होता। जैसे ही वो लाश को समेटने लगता है उसे एक बैग नजर आता है। बैग खोलते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि इसमें पूरे 20 लाख अमेरिकी डॉलर होते हैं। इसी लम्हे उसकी नज़र झील की तह में पड़े एक तबाह शुदा तैयारे पर भी पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये पैसा मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है, मगर इतनी बड़ी दौलत को छोड़ना भी मुमकिन नहीं होता। वो पैसा उठाकर फ़ौरन अपने कैंप वापस आ जाता है और फैसला करता है कि अगली सुबह यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि मौत उसका पीछा कर चुकी है। अगले दिन वो पैसों से भरा बैग लेकर भागने ही वाला होता है कि अचानक झील पर गेश्त करती एक खातून पुलिस अफसर उसके सामने आ जाती है। उसकी मशकूक हरकत देखकर पुलिस अफसर सवाल करती है और निक झूठ बोल देता है कि वो मछली पकड़ रहा है। मगर पुलिस अफसर की नज़र स्याह बैग पर पड़ जाती है और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इसी लम्हे एक काली गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आती है और उसमें से नकाबपोश गुंडे उतरते हैं। उनका सरदार बंदूक निकालकर तैयारे के मकाम के बारे में पूछता है। खतरा देखकर निक अचानक उस पर टिकरा जाता है और पलक झपकते ही फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस अफसर गाड़ी में बैठकर फरार हो जाती है और निक भी उसके साथ कूद जाता है। लेकिन एक खातून गंडा गाड़ी पर चढ़ जाती है। हाथापाई के दौरान निक इसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, मगर इसी वक्त पैसों से भरा बैग गाड़ी से गिरकर सीधा बर्फीले झील में डूब जाता है। ये देखकर गुंडों का सरदार गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि ये रकम उन्होंने मंशियात फरोशों से लौटी होती है। अब वो न सिर्फ पैसा वापस चाहते हैं बल्कि निक और पुलिस अफसर को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। फरार के दौरान पुलिस गाड़ी खराब हो जाती है और दोनों को पैदल भागना पड़ता है। बर्फ इतनी कमजोर होती है कि हर कदम मौत के बराबर होता है। ऊपर से एक गुंडा मोटरसाइकिल पर उनका पीछा शुरू कर देता है। किसी तरह वो निक के कैंप तक पहुंचते हैं जहां उन्हें शिकार की कमान, तेर और खतरनाक फिंदे मिल जाते हैं। वो फौरन रास्ते में फिंदे बिछा देते हैं। अगले ही लम्हे एक गुंडा फिंदे में फंस जाता है। निक तेर चलाकर उसे जख्मी करता है और दोनों के दरमियान जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। निक कमजोर पड़ने लगता है, मगर आखिरी लम्हे में वो तेर निकालकर गुंडे पर वार करता है। अचानक बर्फ टूट जाती है और निक झील में जा गिरता है। गंडा अंधाधुंध फायरिंग करता है, मगर निक पानी के अंदर चालाकी से बच निकलता है। इसी वक्त पुलिस अफसर फंदा फेंक कर गेंडे को काबू में कर लेती है और वो ज़्यादा खून बहने से मर जाता है। मगर खतरा अभी खत्म नहीं होता। दोनों बर्फ से ढक के पहाड़ों की तरफ भागते हैं। गुंडे भी पीछे पहुंच जाते हैं और एक खातून गुंडा इंतकाम की आग में पागल हो जाती है। निक वाहिद शख्स होता है जो तैयारे की जगह जानता है, इसीलिए गुंडे उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। वो उन्हें अपने पुराने शिकार के जाल वाले इलाके में ले जाता है जहाँ एक गुंडा खुद फिंदे का शिकार हो जाता है। आखिरकार कई धोखों, लड़ाइयों और धमाकों के बाद गुंडों का सरदार भी मारा जाता है। आखिरी दुश्मन को निक बर्फीले झील में धकेल देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद निक दोबारा तैयारे तक पहुंचता है और सारी रकम निकाल लेता है। यूं एक बेघर आदमी करोड़ों का मालिक बन जाता है और कहानी यहाँ खत्म होती है।